ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उत्पत्ति प्रकरण सर्ग नंबर 56 से 60 से सत्संग कंटिन्यू करते हैं। भगवान श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम सरस्वती देवी यों कहकर उस राजमहल में ही अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल होने पर कमलों के विकसित होने के साथ ही सभी लोग निद्रा त्याग कर जाग पड़े। तदंतर क्रम से राजा ने लीला का और लीला ने मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जीवित हुए अपने प्रियतम राजा का महान आनंद के साथ बारंबार आलिंगन किया। उस समय उस राज सदन की विचित्र ही शोभा थी। उसके सभी निवासी आनंद में निमग्न थे। वह जय ध्वनि और मांगलिक पुण्य आवाचन के उस स्वर से निदादित हो रहा था। उसका आंगन राजपुरुषों से ठसाठस भरा था। प्रजाजनों द्वारा लाए जाते हुए उपहार परस्पर टकरा जाने से गिर जाते थे, जिससे उसकी समतल भूमि ऊंची नीची हो गई थी। उस उत्सव के अवसर पर मस्तक पर पुष्पमाला धारण किए हुए लोगों के आने जाने से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह मंत्रियों, सामंत, राजाओं और नगरवासियों द्वारा बिखेरे गए मांगलिक पदार्थों से आच्छादन था। उस समय पूर्व लीला दूसरी लीला रानी को एवं अपने पति महाराज पद को परलोक से ले आई है। यूँ अनेक विध गाथाओं के रूप में लोग देश देशांतर में इसका गान करते थे। राजा पद ने अपने मरण आदि के वृत्तांत को, जो संक्षेप में वर्णन किया गया था, सुनकर भृत्यों द्वारा लाए गए चारों सागरों के जल से स्नान किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों, मंत्रियों और भूपालों ने उसका अभिषेक किया। उस समय पूर्व लीला, द्वितीय लीला और राजा पद ये तीनों जीवन मुक्त और महान ज्ञान संपन्न हो गए थे। इस प्रकार पृथ्वीपति पद को अपने पुरुषार्थ के बल से तथा भगवती सरस्वती के प्रसाद से त्रिलोकी का वह श्रेय प्राप्त हुआ। तदंतर सराहनीय गुणों से युक्त राजा पद जिस सरस्वती द्वारा उपदृष्टि ज्ञान के प्रभाव से भली भांति आत्म तत्व का बोध हो चुका था, दोनों लीलाओं के साथ राज्य शासन करने लगा। अपने उस उत्तम राज्य का, जो प्रजाओं के लिए अभ्युदय से निर्दोष शास्त्रानुकूल होने से विद्वानों को भी मुग्ध करने वाला, समुचित आत्महितकारी और सारी जनता के लिए संतोषप्रद था। चिरकाल तक पालन करने के अंत में वे श्रेष्ठ दंपत्ति लीला और राजा पद विमुक्त हो गए। वत्सराम, मैंने इस पवित्र लीलो उपाख्यान का दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए तुमसे वर्णन किया। वस्तुतः दृष्ट सत्ता शांत ही है। जब वह है ही नहीं, तब उसके लिए शमन का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सत और अर्थात विद्यमान के मार्जन के लिए ही प्रयास किया जाता है, असत के लिए कभी नहीं। तत्वज्ञ पुरुष आकाश सरीखे निर्मल ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को ब्रह्म में विलीन समझकर आकाश के समान निर्मल बना रहता है। यदि कहो कि पर्वत, पृथ्वी आदि से रहित स्वतः सिद्ध स्वयंभू सच्चिदानंद ब्रह्म ने ही इस दृश्य की कल्पना की है, तो उसने उसे अपने में ही सिद्ध किया है। चेतन आकाश रूप परमात्मा का अवभास ही जगत नाम से समझा जाता है। यह उस विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के किसी एक अंश में स्थित है। यह सब कुछ जिस रूप में देखा गया था, वह ज्यों का त्यों अखंड रूप से ही स्थित है। यह अनंत सृष्टि माया से उत्पन्न होने के कारण माया ही है, और माया कोई सत्य वस्तु नहीं। निष्पाप राम, जिस पुरुष को जिस समय जिस रूप में जिस पदार्थ की प्रतीति होती है, वह पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस पदार्थ का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमृत ही समझते रहने से वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्र भाव रखने से वह मित्र बन जाता है। इन पदार्थों के निजी स्वरूप की जैसी भावना की गई है, वह भावित स्वरूप ही चिरकाल के अभ्यास से स्वभाव बन गया था। चेतन परमात्मा का स्वभाव ही विकासशील है। वह जैसे और जिस रूप में विकसित होता है, शीघ्र ही वैसा हो जाता है।
इसमें उसका स्वभाव ही एकमात्र कारण है। इसी कारण दुखी पुरुष के लिए जो रात्रि कल्प के समान लंबी प्रतीत होती है, वही सुखी के लिए एक क्षण सदस्य लगती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण कल्प सा हो जाता है, उस क्षण भर के स्वप्न में मनुष्य यूँ देखता है कि अभी अभी मेरी मृत्यु हो गई, पुनः मैं पैदा हुआ और तरुण होकर युवावस्था में स्थित हूँ, फिर 100 योजन दूर चला गया हूँ। परंतु ध्यान द्वारा जिसका चित्त प्रक्षीण हो गया है, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसके लिए न दिन है न रात्रि। परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी की दृष्टि न जागृत सत्य है न जगत के पदार्थी। महाभावों, यह जगत जैसी उसके संबंध में भावना होती है, तद अनुकूल ही प्रतीत होने लगता है। जैसे मधुर में निरंतर कटुता की भावना करने से वह कटु सा लगने लगता है, और कटु में मधुर की भावना करने से वह माधुर्य से युक्त हो सा अनुभूत होता है, तथा शत्रु में मित्र बुद्धि रखने से वह मित्र, एवं मित्र में शत्रु बुद्धि रखने से वह शत्रु हो जाता है। जो शास्त्र अध्ययन और जप आदि पदार्थ हैं, जिनका पहले अभ्यास नहीं किया गया है, उनकी भावना का अभ्यास करने से निश्चय ही समता प्राप्त होती है। नौकारोही अतएव भ्रम पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी चलती हुई सी प्रतीत होती है, परंतु जो उस प्रकार के भावना भ्रम से रहित है, अर्थात तट पर ही स्थित है, उन्हें वैसा अनुभव नहीं होता। जैसे स्वप्न दृष्टा की भावना से स्वप्न में शून्य स्थान भी जनाकीर्ण प्रतीत होने लगता है, उसी तरह अज्ञानवश भावना से ही सर्वत्र नीला आकाश कभी पीत और कभी शुल्क सा अनुभूत होने लगता है, तथा उत्सव आपत्ति सरीखा विषादजनक हो जाता है। जैसे स्वर्ण के भीतर द्रव्य तत्व वर्तमान है, परंतु वह दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह पर ब्रह्म के अंदर यह सृष्टि स्थित है। जैसे स्वप्न में एक मनुष्य का दूसरे के साथ युद्ध हुआ, वह स्वप्न काल में सत्य होते हुए भी जागने पर असत्य ही है। उसी तरह माया आकाश में स्थित है, स्व आत्मा रूप जगत भी मायिक दृष्टि से सत्य होते हुए भी तात्विक दृष्टि से असत ही है। महाकल्प के अंत और सृष्टि के आदि में यह जगत सच्चिदानंद घन स्वरूप ही है। पीछे यह असत जगत कारण तत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु वास्तविक परमात्मा किसी में लीन नहीं होता। इस ब्रह्मा के मुक्त हो जाने से यदि उस पर परमात्मा की स्मृति से उत्पन्न दूसरे ब्रह्मा हों, तो उनकी स्मृति रूप ज्ञान से प्रकट हुई सृष्टि में ज्ञान मात्र ही स्थित है। जो जीवात्मा अभ्यास वैराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त है, अतएव विषय भोगों से विचलित न होता हुआ मोक्ष पर्यंत एकाकार वृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्रों सृष्टियों के बारंबार उत्पन्न होने, स्थित होने और नष्ट होने पर जीव समूह में किसी को न तो कोई वस्तु प्राप्त है और न अप्राप्त ही, क्योंकि जब पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, तब फिर उन्हें प्राप्त अप्राप्त कैसे कहा जा सकता है। वाह भगवान वाह। अतः यह सब कुछ आवरण रहित शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है। जैसे पत्र पुष्प फल और शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से भलीभांति स्थित है, उसी तरह अनंत एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा एक रूप से ही लोगों में व्याप्त है। जब अनादि परम पद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब प्रमाता प्रमेय और प्रमाण आदि मायिक रूप वाले जगत का विस्तार हो जाता है। फिर किसी को भी कभी उसकी स्मृति नहीं होती। जैसे स्वच्छ जल चाहे निश्चल हो अथवा लहरियों के थपेड़े खा रहा हो, दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में भेद न होने से वह एक रूप ही है। उसी प्रकार दिशा और काल रूप में व्यक्त होने पर भी परमात्मा सदा एक रस अनादि और विशुद्ध है। वह संपूर्ण विकारों के उदय और नाश से रहित होने के कारण अज्ञान का प्रकाशक, आदि मध्य और अनंत से परे तथा एक रूप से स्थित है। केवल विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म की स्वरूप भूता विभा द्वैत और एक विषयक संकल्प विकल्प होने के कारण अहम त्वम इत्यादि जगत के रूप से प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश मंडल में उसकी अपनी शून्यता परिलक्षित होती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।